हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे एक सेट ए दे रखा है और इस पे एक रिलेशन दे रखी है और रिलेशन को क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो हम यहाँ पे 3 काम करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाता है तो वहीं पे बोल देंगे कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं A बिलोंग्स टू सेट ए ले रहा हूँ। ये A1 का भी काम कर रहा है, 2 का भी काम कर रहा है, 3 का भी कर रहा है, 4 का भी कर रहा है और 5 का भी कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि A बिलोंग्स टू R है, A बिलोंग्स टू R है। क्यों है? रीजन है इसका, क्योंकि कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। क्यों? A माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 और 0 इज इवन। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए A किस में मिलेगा, R में मिलेगा। नहीं करता तो नहीं मिलता। अब जैसे आप यूं करने लग जाओ, 1 माइनस 1 0 इवन, 2 माइनस 2 0 इवन, 3 माइनस 3 0 इवन, 4 माइनस 4 0 इवन, 5 माइनस 5 0 इवन, तो आप कितने एलिमेंट दिखाओगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स टू R। तो काफ़ी जगह यहाँ पे आपकी गिर जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंपल आप इन सब को A मान लो। ये भी A, ये भी A, ये भी सब A का काम कर रहे हैं। ए ने जो काम कर दिया है समझो इन सब ने कर दिया। क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव हो गया अपना। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे, ठीक है। और ए और बी दोनों चीज किस में से लिए, सेट ए में से ही। तो ये क्या कहता है, मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। भाई ए बी आर में कब होगा, जब a माइनस बी का मॉडुलस इज इवन होगा। और इससे देखो मैं यूं कर सकता हूं, अंदर अंदर b माइनस ए का मॉडुलस इज इवन, जैसे कि समझो एक बार मैं ये कहूं 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 आएगा और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू ये भी क्या आएगा 2। ये भी इवन और ये भी इवन। तो समझो ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मॉडुलस a माइनस बी इज इवन, तो मॉडुलस b माइनस इज इवन कह सकते हो आप इससे, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि ऐसा होगा, मॉडुलस b माइनस ए इज इवन हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, b r में, तो b बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिलेशन अपना सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरी चीज ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी बिलोंग्स टू r। ए बी बिलोंग्स टू आर क्या कहता है, मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। देखो भाई ए बी यहाँ होगा तो मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन कहेगा। एंड ये दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, तीसरी यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है, कि ए सी किस में है, आर में, ये करके दिखाएंगे हम। ये लेके चलनी पड़ती है, इसमें ये लेके चलनी पड़ती है एक, इसमें ये दोनों लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। तीसरी बना के दिखाते हैं, मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन एंड मॉडुलस बी माइनस सी इज इवन। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये इवन, ये इवन, इवन प्लस इवन। अगर मैं ये कहूं a माइनस बी और b माइनस सी, इवन प्लस इवन कितना आएगा, इवन। दो इवन नंबर का जोड़ करके देख लो क्या आएगा, इवन। तो b से b कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप स्टेप यूज भी कर सकते हो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इवन। भाई जोड़ भी इवन होगा दो इवन का, और लास्ट b से b कैंसिल, तो आप कह सकते हो मॉडुलस a माइनस सी इज इवन। और ऐसा आते आप क्या कहोगे, मॉडुलस a माइनस ए यहाँ पे लिखा हो, c यहाँ पे लिखा हो इज इवन, तो यहाँ पे क्या होगा, ac बिलोंग्स टू r, ac बिलोंग्स टू r। तो यहीं पे क्या कह दोगे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिलेशन अपनी रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव। तो आप कह सकते हो हेंस रिलेशन या हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें जगह खत्म हो गई तो कुछ चीज और भी बची हुई है, ये इसका मतलब और समझाता हूं आपको, ठीक है। मैं आगे की बातें देखते क्या कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि 1 3 5 एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर है। कैसे है, देखो 1 3 बिलोंग्स टू R है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। 1 माइनस 3 इज इक्वल, इसका मॉडुलस 2 आएगा, इज इवन।
आप यहाँ पे कह सकते हो कि 1 रिलेट करता है 3 से। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर को आप यू भी कह सकते हो ए रिलेट बी, ए रिलेट बी। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर क्यों है? ये कह रहा है कि हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों है? 1 3 उठाया मैंने, इस कंडीशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई। तो क्या कह सकते हो? 1 रिलेट 3। अब आप 1 5 उठा लो, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैं बारी बारी से उठाऊंगा ना। 1 5 ये भी आर में होगा, क्यों? 1 - 5 4 आया, ये भी इवन आया, तो आप क्या कहोगे? 1 रिलेट 5। ऐसे ही आप 3 5 उठा लो, ये भी आर में होगा, क्यों? 3 - 5 का मॉडुलस कर लो, 2 आएगा, तो आप क्या कहोगे? 3 रिलेट 5, ये इवन आया। ऐसे ऐसे करके आप 5 1 उठा के देख लो, 5 3 उठा के देख लो, और आप 3 1 उठा के देख लो, हर ऑर्डर पे इसको क्या कर देगा? सेटिस्फाई। तो आप कह सकते हो कि 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। इतना समझ में आया? इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे अब कि 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी शो करना था, 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखो 2 4 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है, क्योंकि कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। 2 - 4 का मॉडुलस 2 इज इवन। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? 2 रिलेट 4। अब 4 2 उठा लो चाहिए, 4 2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। 4 - 2 का मॉडुलस 2 इज इवन, कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो आप क्या कहोगे? 4 रिलेट 2। समझ में आ रही होगी ना बात? अब अगली लाइन क्या है देखो, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट दिस। यू कह रहे हैं ये जो एलिमेंट इनसे रिलेट नहीं कर रहे, इनसे रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 1 2 उठाओ, 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। क्यों है? क्योंकि 1 - 2 का मॉडुलस 1 आया, जो इवन नहीं है, इवन नहीं है। ऐसे ही आप 1 4 उठा लो, 1 - 4 कितना आएगा? मॉडुलस 3 आया, 3 इवन नहीं है। तो आप बारी बारी से क्या होगा? 1 डज नॉट रिलेट टू, 1 2 से रिलेट नहीं हो रहा। ऐसे 1 5 से रिलेट, ऐसे लिख सकते हो 1 5 से रिलेट 1 2 से रिलेट नहीं हो रहा, 1 4 से रिलेट नहीं हो रहा, 3 2 से रिलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 - 2 का मॉडुलस 1 आया, जो ओड आया। मतलब आप समझ चुके होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, काफ़ी मेहनत कर दी इस पर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, अच्छे से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई आर, ये है 2 पार्ट है इसमें, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इन दोनों को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करके दिखाना, मतलब हम क्या दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाएंगे। और फिर आगे एक चीज़ और भी पूछिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। इसको भी साथ साथ फर्स्ट केस में भी समझा दूंगा और सेकंड केस में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो पहले को हम क्या प्रूव करने वाले हैं, क्या शो करने वाले हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, पहला पार्ट कर रहे हैं। तो ए बिलोंग्स टू किस में लेके चलेंगे? सेट ए में। और सेट ए क्या है? ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना चाहो तो देखो वो इंटीजर लेने हैं जो 0 और 12 के बीच के, और 0 12 भी हो। 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक है? 12 तक। तो देखो ए किसका काम कर रहा है? 0 का भी कर रहा है, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, ऐसे चलते चलते 12 का भी कर रहा है। तो ए बिलोंग्स टू ए, और मैं कहता हूं कि ए बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। भाई ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, और 0 इज ए मल्टीपल, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल कह सकते हो आप। तो रिफ्लेक्सिव, यस। देखो आप 1 ले, 0 ले, 0 - 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 1 ले, 1 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 2 ले, 2 - 2, मतलब 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 0 0 भी है, 4 4, ऐसे 12 12 भी है। तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे भाई? सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे, और ए और बी दोनों किस में से? सेट ए में से। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में कब है? जब ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और आप बिल्कुल कह सकते हो क्या कह सकते हो? देखो मॉडुलस के अंदर अंदर मैं इसको यूं लिख सकता हूं, बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल कह सकता हूं, ऐसा मैं बिल्कुल कह सकता हूं, ये मल्टीपल ऑफ 4। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। देखो आप 0 4 लेके चलो, 0 4 बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों?
क्योंकि 0 माइनस 4 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या है, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। ऐसे ही फिर आप यू करो इसको, अगर 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 ये भी कितना आएगा, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी होगा। तो आप क्या कहोगे? मैंने एक एग्जाम्पल से समझा दिया, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे हम कितने का एग्जाम्पल उठाएंगे, 0 4 हो गया, 1 5 हो गया, है ना, 1 5 हो गया, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, फिर 2 7 आपका 2 फिर उतना 6 हो गया, है ना, 2 6 हो गया, और फिर 3 और आपका 7 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आप कितने एक ऑर्डर पेयर बनाओगे, बावले हो लोगे ऑर्डर पेयर बनाते बनाते। तो सिंपल इन जनरल करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए और बी हमने इन्हीं में से दे रखे हैं। अगर ऐसा ये ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है तो बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा, बता दिया। ठीक है, और यहां से आप क्या करने वाले हो, बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा देखते ही कह सकते हो आप बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अगर यहां लिखा हुआ हो बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी ए। बस क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तीसरी चीज क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो ऐसा क्वेश्चन किया भी हमने अभी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये लेके चलते हैं, इसमें ये लेके चलते हैं, इसमें दोनों लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब क्या है, बी माइनस सी इज मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, और दोनों को ऐड करोगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये कितना आएगा, ए माइनस सी आएगा ये, और इसको क्या कहोगे, इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मॉडुलस इसका मॉडुलस भी इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इसका मॉडुलस भी क्या होगा, मल्टीपल 4, और मॉडुलस मल्टीपल 4 होगा तो अब कह सकते हो ए सी बिलोंग्स टू आर। देखो सिंपल, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस हटा के दोनों को जोड़ा तो ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, दो चीजें ऐसे है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, उनका जोड़ भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस लगा लो इस पे, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो यहाँ पे क्या कहोगे, ये क्या है, ट्रांजिटिव। कितना सिंपल, आप देख लो ना, पिछला क्वेश्चन था वैसे की वैसे, बिल्कुल वैसे की वैसे। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तीनों चीजें हो गई, तो आप क्या कहोगे, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक चीज और है इस पार्ट के साथ, क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच अदर, कि 1 के साथ रिलेट कौन कौन होगा। तो देखो यहाँ 1 लगाओ, एक बार मैं सेट बना रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, 1 लगाओ। 1 के साथ रिलेट कौन कौन होगा, एक तो 1 ही होगा खुद, एक तो 1 ही होगा, कैसे, 1 1 बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, समझ पा रहे हो नहीं, तो 1 के साथ एक तो रिलेट 1 ही करेगा, एक आपका इनमें से 5 करेगा, क्यों, 1 5 बिलोंग्स टू आर होगा, 1 के साथ रिलेट कौन होगा, 5, क्यों, 1 माइनस 5 का मॉडुलस 4 इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा, फिर आपका 9 करेगा एक, क्यों, 1 9 बिलोंग्स टू रिलेशन, और ये क्यों है, क्योंकि 1 रिलेट 9 क्यों, 1 माइनस 9 का मॉडुलस 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ये सेट आया आपका, ये सेट आया, क्लियर है ना बात। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा नहीं सेट क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेट टू 1 इन ईच केस, कि 1 के साथ रिलेट कौन कौन कर रहा है, तो हमने वो एलिमेंट निकाले जो 1 के साथ, एक तो 1 खुद ही करेगा, इस कंडीशन को 1 1 सेटिस्फाई करता है, 1 5 करता है, 1 9, तो 1 के साथ साथ कौन आता है, एक तो 1 आ गया, एक 5 आ गया, और एक 9 आ गया, तो कितना आसान, आप खुद देखो। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान सा है, रिलेशन अपने पास ये रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, और सेट ये है ही। ठीक है, अब देखो मैं इन जनरल करूंगा इसको भी प्रूव, ए बिलोंग्स टू सेट ए, और मैं कहता हूं ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए रिलेट टू ए होगा, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को ए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए होता है, तो क्या कहोगे, रिफ्लेक्सिव। आप एग्जाम्पल उठा लो ना, 0 बिलोंग्स टू ए, 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0 0 आर में होगा, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 1 आर में होगा, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इज इक्वल टू 2, समझ पा रहे हो या नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ए इज इक्वल टू ए,
ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू ए, तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। कितना आसान है, बिल्कुल आसान सा है। बस सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कब है, आर में कब है, जब ए इज इक्वल टू बी है। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो हम उसको बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए लिखा हुआ मिले तो आप क्या कहोगे, बी ए आर में, बी ए आर में। अरे कितना आसान, आप देखो ना, ए बी आर में कब है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी को आप बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हो, और बी इज इक्वल टू ए देखते हुए तो आप क्या कह सकते हो, बी ए आर में होगा, आसान सा। और ए बी दोनों किस में है, सेट ए में से, ये तो लिख दिया करो आप। तो क्या होगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कितना आसान, आप देखो सिमेट्रिक हो गया। तीसरी चीज, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी, एंड इसका मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू सी। अब ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ए सी के बराबर, और ए सी के बराबर तो क्या कह सकते हो, ए सी बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान सा। ए बी सी तीनों किस में से, सेट ए में से, तो यहीं पे क्या कह दोगे, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया आर, तो आप क्या कह सकते हो, और ट्रांजिटिव हो गया तो कह सकते हो आप आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक चीज और पूछिए, क्या, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। वन से रिलेट कौन करेगा, तो यहां पे वन से रिलेट सिर्फ वन ही करेगा। क्यों करेगा, आप समझो आप वन लगाओगे तो इज इक्वल टू वन ही होगा। देखो वन से रिलेट क्यों करेगा, क्योंकि वन वन बिलोंग्स टू आर ही होगा। क्यों होगा, वन इज इक्वल टू वन, यही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब एक इसमें 2 2 होगा, एक 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, रिलेशन में 6 6 होगा, 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। तो वन के साथ सिर्फ कौन मिलेगा, वन ही मिलेगा। ठीक है, तो वन बिलोंग्स टू आर, तो वन के साथ रिलेट वन होगा, तो सेट क्या आएगा, वन। टू क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 के साथ 2 हो सकता है, क्योंकि वही इस कंडीशन को 2 इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3 हो सकता है, तो 3 3 इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 1 क्यों आया, क्योंकि 1 इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो 1 के साथ सिर्फ कौन होगा, 1 के साथ सिर्फ कौन होगा, 1 ही होगा। 1 रिलेट 1, तो हमने सेट में 1 लिख दिया। तो इसका आंसर ये। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत ज़्यादा आसान है। आराम से करो क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10 जो वो अपना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज। कुछ एग्जाम्पल देने रिलेशंस के, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे रटने लग जाते हैं, और जो रटता है वो भूलता भी है। तो हमें रटना नहीं है, दिमाग से खेलना है। देखो कैसे, ए सेट मान रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 जिसमें एलिमेंट है, और अपने पास तो वही गोले बना लो 1 2 3, ठीक है। तो पहला किसका एग्जाम्पल देना है, सिमेट्रिक हो रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। तो बिल्कुल हम अच्छे से बना सकते। देखो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सेल्फ लूप हर एक पे, वो लगाना छोड़ दो, मत लगाओ वो, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या, मैं 1 से 2 ले रहा हूँ और 2 से 1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, देखो आर क्या है अपना, अब 1 2 2 1 ये है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, 1 से 2 2 से 1, तो 1 से 1 नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्या, सिमेट्रिक, 1 से 2 2 से 1। तो ये बहुत बढ़िया काम आएगी ट्रिक, ठीक है। अब फिर इसमें फिर गोले लगा लो 1 2 3। दूसरा एग्जाम्पल देखते, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं हो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो, सेल्फ लूप होता है, सेल्फ लूप लगाना छोड़ दो, नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए डबल लाइन होती है, या तो लाइन हो ही नहीं, हो तो डबल हो, ऐसा होता है सिमेट्रिक के लिए, तो वो भी देखेंगे। ट्रांजिटिव हो, तो देखो सेल्फ लूप नहीं लगाएंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लगाना छोड़ दो, रिफ्लेक्सिव नहीं लेना है अपने को। सिमेट्रिक नहीं लेना, मतलब सिंगल लाइन कर देते, डबल करेंगे ही नहीं।
1 से 2, 2 से 3 और ट्रांजिटिव के लिए 1 से 3 होना जरूरी है। तो देखो समझना, आप समझना, इसको बहुत अच्छे समझ में आएगा। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3। तो अब बताओ रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? सेल्फ लूप नहीं है, हम खुद बना रहे। इससे बना सकते हो आप, रटोगे नहीं आएंगे आप, इनसे बनाओ। डाइग्राफ है ये, क्या है? डाइग्राफ। इससे बनाओ आप, डाइग्राफ से बहुत अच्छे से बना सकते हो। 1 से 2, 2 से 1 नहीं है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों है? 1 से 2, 2 से 3 तो क्या है? 1 से 3 है भाई। 1 से 2, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, 2 से 3 तो 1 से 3 मिलना चाहिए जो है। तो कितना आसान आप देखो बनाना। अच्छा तीसरा भी कर देंगे, वही गोल है। 1 2 3, 1 2 3। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो क्या करेंगे? सभी पे सेल्फ लूप लेना पड़ेगा। क्लियर हो रही होंगी बातें? सभी पे सेल्फ लूप लेना पड़ेगा। सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? 1 से 2, 2 से 1 भी लेना पड़ेगा। अगर 2 से 3 ले रहा हूं तो 3 से 2 भी लेना पड़ेगा। अब देखो समझना, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3 नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सेल्फ लूप है, सिमेट्रिक है, डबल लाइन है, या तो लाइन हो ही नहीं, हो तो डबल हो। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 से 2, 2 से 3 तो क्या नहीं है? 1 से 3। कितना आसान काम है बनाना, तो लिख दो बस एग्जाम्पल। भाई 1 1 है एक तो अपना वहां पे, एक 2 2, एक 3 3, एक 1 2, एक 2 1, एक अपना 2 3, एक 3 2। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 से 2 है, 2 से 3 है, 1 से 3 नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। एग्जाम्पल ले रहे। सिमेट्रिक क्यों है? या तो लाइन है ही नहीं, है तो डबल है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? सेल्फ लूप है एक पे। तो कितना आसान है बनाना, कितना आसान है बनाना। देखो लास्ट 1 2 3, इससे भी एक लास्ट है, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। वो आप खुद करना, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। इससे अच्छा कोई तरीका मिलेगा ही नहीं आपको कहीं भी। आप कहीं भी देख लेना, इससे अच्छा आपको तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है। कहीं भी सर्च करके देख लो आप, ठीक है। 1 2 3। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? सेल्फ लूप। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? सेल्फ लूप। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कर देंगे? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3 कर देंगे। अब सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? 2 से 1 नहीं है, 3 से 2 नहीं है, 3 से 1 नहीं है। भाई समझो ना, या तो लाइन हो ही नहीं, हो तो डबल हो, तब होता है सिमेट्रिक। अब यहाँ पे डबल लाइन तो है ही नहीं, सिंगल लाइन है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों है? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3 मिल रहा है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? सेल्फ लूप हर एक पे। तो कितना आसान है बनाना। तो ये रिलेशन क्या होगा अपना? 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 1 3। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1 से 2 है, 2 से 1 नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों? आप यहां से तो सोचो ही मत, ये तो हमेशा ट्रांजिटिव दिखाएंगे। देखो 1 से 1, 1 से 2, 1 से 2 खुदरा, ए से बी, बी से सी, ए से सी खुदरा। समझ रहे हो या नहीं? तो इनके ऊपर तो आना ही नहीं है आपको। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देखने के, रिफ्लेक्सिव देखना है इन पे। तो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो ये दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इनके पास आओ ही मत, इनके पास जाओ सिमेट्रिक देखने के लिए है या नहीं। 1 से 2 है, 2 से 1 नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं। ये भी कह सकते थे 2 से 3 है, 3 से 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। देख लो आप कितना आसान है क्वेश्चन। पर ये आसान तभी है जब आप इसको ऐसे सोचोगे। अगर ऐसे मैं एग्जाम्पल लिखने लग जाता तो सिर्फ आपके पास रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। ये मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई आर। रिलेशन ये दे रखा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अपने पास एक रिलेशन है, किस पे है? सेट ए पे। और सेट ए क्या है? ए सेट क्या है? वो पॉइंट
जो प्लेन के ऊपर है। मान लो ये बोर्ड, ये प्लेन है, इस पे काफ़ी सारे पॉइंट है, वो पॉइंट जो प्लेन के ऊपर है, ठीक है। और रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन क्या कह रहा है कि पी क्यू ऑर्डर पेयर में सच द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन मान लो आप, इसकी डिस्टेंस पी पॉइंट से इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम क्यू फ्रॉम ओरिजिन। ये क्यू पॉइंट मान लो, ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगी ओरिजिन से, ओ क्यू और ओ पी क्या होगी इक्वल, मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो और इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने, ठीक है। तो ए सेट है, प्लेन पे पॉइंट्स है उनका, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, मैं P कोई पॉइंट लेके चल रहा हूँ सेट A में, और मैं कहता हूँ कि P बिलोंग्स टू रिलेशन में होगा, P बिलोंग्स टू R। क्योंकि P इसको क्या करता है, कंडीशन को सेटिस्फाई। कैसे, P यहाँ होगा तो ये क्या आएगा, OP इज इक्वल टू OP। आप OP डिस्टेंस है उसको OP डिस्टेंस के इक्वल कह सकते हो यानी यस। तो यहाँ पे R इज रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल आसान है, देख लो आप खुद, देखो कितना आसान है। दूसरी चीज सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करूंगा, P क्यू बिलोंग्स टू R लेके चलूंगा, ये तो लेके चलते हैं। और इसका मतलब क्या निकल रहा है, अगर P क्यू R में है तो क्या कहता है, OP इज इक्वल टू O क्यू। और क्या मैं इससे यूं कह सकता हूं कि O क्यू इज इक्वल टू OP, बात तो एक ही है। OP इज इक्वल टू O क्यू लिखो, O क्यू इज इक्वल टू OP लिखो, बात तो एक ही है। और इससे हमें क्या मिल गया, क्यू P बिलोंग्स टू R। इससे आप क्या लिख सकते हो, क्यू P बिलोंग्स टू R, इस चीज को देखते हुए। और P क्यू किस में से है, सेट A में से, वो पॉइंट जो सेट A में से, ठीक है। और सेट A क्या है, प्लेन पे जो पॉइंट्स हैं उनका। बस सिमेट्रिक हो गया, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इतना ही तो काम करना था। तीसरा काम ट्रांजिटिव कैसे, P क्यू T, 3 पॉइंट ले लिए सेट A में, और मैं कहता हूं P क्यू बिलोंग्स टू R एंड क्यू T बिलोंग्स टू R। P क्यू बिलोंग्स टू R क्या कहेगा, P क्यू R में है तो क्या कहता है, OP इज इक्वल टू O क्यू, ये लेके चलते हैं दोनों चीजें। और क्यू T बिलोंग्स टू R क्या कहेगा, क्यू T बिलोंग्स टू R क्या कहेगा, O क्यू इज इक्वल टू O T। अब देखो OP O क्यू इक्वल, O क्यू O T इक्वल, तो क्या OP O T इक्वल होंगे, यस बिल्कुल होंगे। आप देख सकते हो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसका मतलब क्या निकलेगा, PT बिलोंग्स टू R। देखो P क्यू बिलोंग्स टू R, P क्यू बिलोंग्स टू R, क्यू T बिलोंग्स टू R से क्या इंप्लाइज हो गया, PT बिलोंग्स टू R। और PT क्यू किस में है, सेट A में, तो यहीं पे क्या कह सकते हो, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कितना आसान काम, आप खुद देख लो। अब एक लाइन और रहेगी, इसका मतलब और समझते हैं। ये कह रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। कि उन पॉइंट का सेट जो रिलेट करता है P से, उन पॉइंट का सेट जो रिलेट करते हैं किससे, P से, वो एक सर्कल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, और वो पासिंग थ्रू पॉइंट P, और वो सर्कल किससे पास होगा, P से, और जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन। देखो वो पॉइंट जो P पॉइंट से रिलेट करते हैं, जैसे P किससे रिलेट कर रहा है, क्या उसे, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। भाई ये अगर डिस्टेंस के है तो ये भी क्या है, के। ऐसे ऐसे और भी काफी सारे पॉइंट मिलेंगे जो P पॉइंट से रिलेट करेंगे, और उनकी डिस्टेंस इस सेंटर से क्या होगी, इक्वल। और सब पॉइंट मिलके क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। और वो सर्कल किससे पास हो रहा है, P पॉइंट से। वो सर्कल किससे पास हो रहा है, P पॉइंट से। उन सब पॉइंट से अगर आप एक पाथ देखो, पाथ बनाओ, तो वो क्या बनेगा, एक सर्कल। वो पाथ क्या बनाता है, एक सर्कल। और वो सेंटर क्या है जिसका, ओरिजिन। और वो सर्कल किससे पास होके जा रहा है, P पॉइंट से। ये कहना चाह रहा है, बस ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये बता दिया हमने, आसान था।
अच्छा था, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो बिल्कुल आसान है। ए कोई सेट है ट्राइंगल्स का, आर कोई रिलेशन है, ये इसको इक्विवेलेंस दिखाना है। तो ए सेट है किनका, ट्राइंगल्स का, रिलेशन क्या है, T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिलेशन, ये कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन है और रिलेशन ये पूरा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, T1 कोई ट्राइंगल ले ली मैंने सेट ए में से जिसमें काफी सारी ट्राइंगल है, लिख भी रखा है, और मैं कहता हूं कि T1 बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। T1 इज सिमिलर टू T1, एक ट्राइंगल खुद के क्या होती है, सिमिलर होती है, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। दूसरी चीज सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू R लेके चलेंगे, बार बार एक ही काम कर रहा हूं मैं, और T1 T2 दोनों ट्राइंगल किस में से ले रखिए, सेट ए में से। T1 T2 R में होगा तो क्या कहेंगे, T1 इज सिमिलर, बिल्कुल आसान है, T1 इज सिमिलर टू T2। और हम इससे यूं भी कह सकते हैं ना, T2 इज सिमिलर टू T1, और ऐसा होगा तो क्या कहेंगे, T2 T1 बिलोंग्स टू R, T2 T1 बिलोंग्स टू R। और ऐसा आते ही T1 T2 बिलोंग्स टू R लेके चले थे, T2 T1 बिलोंग्स टू R दिखा दिया तो क्या हो गई, रिलेशन सिमेट्रिक, रिलेशन क्या हो गया अपनी, सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरी चीज ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। और T1 T2 T3 ये तीनों कहां से ले लिए हमने, ट्राइंगल सेट ए में से। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R क्या कहेगा, T1 इज सिमिलर टू T2, एंड ये क्या कहेगा, T2 इज सिमिलर टू T3। तो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो हम क्या कह सकते हैं इससे, T1 इज सिमिलर टू T3। भाई बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो आप ये चीज, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के, तो T1 इज सिमिलर टू T3। और इससे क्या मिलेगा, T1 T3 बिलोंग्स टू R। ऐसा आते क्या कह सकते हो, रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन सिमेट्रिक हो चुका, रिफ्लेक्सिव हो चुका, ट्रांजिटिव हो चुका, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक तो ये काम करना था। दूसरा काम क्या है इसमें, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड। एक ट्राइंगल T1 है जिसकी साइड क्या क्या है, और राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या क्या है, 3 4 5, ये T1 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल T2 है जिसकी साइड क्या क्या है, 5 12 13, ये T2 है। और एक ट्राइंगल T3 भी है जो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या क्या है, 5, ये तो कर दिया ना T2, जिसकी साइड क्या क्या है, 6 8 10, ये T3 है। तो ये कह रहा है कि विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कि कौन सी ट्राइंगल आपस में रिलेट करती है। तो देखो सिमिलर ट्राइंगल इनमें कौन कौन सी है, ये दोनों है। क्यों है, क्योंकि इनका रेशियो इक्वल आ रहा है। रेशियो निकाल लेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, 4/12, ठीक है, और 4/12, 1 मिनट मैंने साइड सही ले रखी है। इसकी साइड T1 की तो क्या थी, T1 की साइड तो क्या है 3 4 5, T2 की साइड 5 12 13, ठीक है, और इसकी साइड 6 8 10। तो T1 और T2 सिमिलर नहीं है। रेशियो निकालेंगे हम, रेशियो निकालेंगे, T1 T3 सिमिलर दिख रहे हैं। कैसे, देखो 4/8 3/6 5/10, इनका रेशियो सेम आया, 1/2 1/2 1/2। तो आप कह सकते हो कि T1 इज सिमिलर टू T3, और यहां पे T1
किससे रिलेट करेगा, T1 किससे रिलेट करेगा, T3 से। तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रायंगल रिलेट करती है, T1 और T3 रिलेट करती है, क्योंकि हमने इनका रेशियो निकाला तो सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है ये, सिमिलर ट्रायंगल। तो T1 रिलेट करती है T3 से, ठीक है। तो T1 और T3 रिलेट करती है। क्लियर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छे ढंग से आप कर सकते हो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। ए सेट पॉलीगॉन्स का है, पॉलीगॉन मतलब ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और आपका ये पेंटागन, हेक्सागोन, ये सब क्या है, पॉलीगॉन है, ठीक है। तो ए सेट है उनका, और रिलेशन क्या है, रिलेशन अपना P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 दो पॉलीगॉन है और इनकी क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है, ये कंडीशन दे रखी है। तो P1 लेके चलूंगा सेट ए में से, एक पॉलीगॉन लेके चला, ठीक है, और मैं कहूंगा P1 बिलोंग्स टू R। क्यों P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स कह सकते हो आप। सेम नंबर ऑफ पेजेस, यू याद आ रहा है, एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसा। P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। भाई एक पॉलीगॉन मान लो ये ट्राइंगल है, ये सेम नंबर ऑफ साइड्स रखता है या नहीं, बिल्कुल रखता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, P1 P2 बिलोंग्स टू R लेके चलोगे, और ये P1 P2 किस में से ले रखे हमने, सेट ए में से। अब क्या लिखोगे, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और फिर P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, फिर लिख दोगे P1 बिलोंग्स टू R, और यहीं पे क्या कह दोगे, ये क्या है, सिमेट्रिक। ऐसे ट्रांजिटिव के लिए P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, और क्या लिखने वाले हो, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और फाइनल P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ पे P1 P3 बिलोंग्स टू R लिख दोगे, और ये जो P1 P2 P3 है ये किस में से ले रखे, सेट ए में से। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, बहुत आसान है, ठीक है। ये तो काम बहुत आसानी से हम कर ही देते हैं, पर ये जो साथ में कोई चीज पूछी जाती है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो देखो इससे रिलेटेड बताना है, किस में से, सेट ए में से। वो एलिमेंट बताने हैं सेट ए के जो इस राइट एंगल ट्रायंगल T से क्या हो, रिलेट करता हो। तो सेट ए में तो क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, ये काफी सारी चीजें पड़ी है। तो ट्राइंगल से रिलेट कौन करेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट कौन होंगी, जिनकी 3 साइड हो, जिनकी क्या हो, 3 साइड। भाई 4 साइड वाला तो आएगा नहीं, इसके साथ 3 साइड वाले आएंगे, और 3 साइड किसके पास होते हैं, ट्राइंगल्स के पास। तो सेट ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। भाई 4 साइड वाले तो लेके नहीं आ सकते इसके साथ, सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब सेम नंबर ऑफ साइड चाहिए ना आपको। रिलेशन क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसके पास 3 साइड है, इस ट्रायंगल के पास 3 साइड है, तो इसके साथ कौन लिखे जाएंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितनी भी ट्रायंगल्स है, क्योंकि सभी ट्रायंगल्स के पास कितनी साइड होती है, 3 साइड। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ साइड्स के लिए हमने ये चीज़ लिखी है। तो यहाँ पे हम 4 साइड वाले तो ले नहीं सकते, 5 साइड वाले भी नहीं ले सकते, समझ पा रहे हो या नहीं। तो ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इसका आंसर। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से करनी है, बाकी सब आप कर ही रहे हो, कुछ है ही नहीं, बस सेम लाइन लिखता जा रहा हूँ बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एल कोई सेट है एक्स वाई प्लेन पे जितनी भी लाइन है,
ठीक है। आर विद द रिलेशन इन एल, आर किस पे, आर जो रिलेशन है वो किस पे है, सेट एल पे, डिफाइंड एज, तो रिलेशन क्या है अपना, इस तरह से डिफाइंड, L1 L2 L1 इज पैरेलल टू L1 इज पैरेलल टू L2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बार बार एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन को क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस। तो रिफ्लेक्सिव करेंगे पहले, L1 बिलोंग्स टू सेट L, एक लाइन L1 ले ली जो सेट L में, और मैं कहता हूं कि L1 बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक लाइन खुद के हमेशा क्या होती है, पैरेलल, L1 पैरेलल टू L1 कह सकते हो, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, L1 L2 बिलोंग्स टू R लेके चलेंगे, और L1 L2 दोनों लाइन किससे उठा रखी है, सेट L से। L1 L2 बिलोंग्स टू R क्या कहता है, L1 पैरेलल टू L2, और मैं यूं भी कह सकता हूं इसको L2 पैरेलल L1, बिल्कुल कह सकता हूं। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, L2 L1 बिलोंग्स टू R, और L1 L2 R में लेके चले थे, L2 L1 R में दिखा दिया, तो आप कह सकते हो यहां पे R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। बस तीसरी चीज और रहेगी क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, और L1 L2 L3 ये तीनों किस में से ले रखे, सेट L में से। तो इसका मतलब क्या है, L1 पैरेलल L2, अगर L1 L2 रिलेशन में कब होगा, जब L1 पैरेलल टू L2 होगा, एंड L2 L3 कब होगा रिलेशन में, जब L2 पैरेलल L3 होगा। भाई लाइन सेकंड L2 पैरेलल L3 होगी। अब बताओ, देखो L1 पैरेलल L2 L2 पैरेलल L1, तो लाइन L1 है ये L3 के क्या हो जाएगी, पैरेलल, अच्छे से पता आपको, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया अपने को, L1 L3 बिलोंग्स टू R, सेम चीज चल रही है, बार बार एक ही काम करता रहा हूं, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या हो गया आपकी, R इज ट्रांजिटिव। तो R आपकी रिफ्लेक्सिव हो चुकी, सिमेट्रिक हो चुकी, ट्रांजिटिव हो चुकी, तो आप कह सकते हो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक चीज और पूछिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। रिलेशन से बताना है हमें ये भी कि उन सेट का, सॉरी, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, उन लाइन का सेट बताना है जो रिलेटेड हो इस लाइन से, मतलब इससे पैरेलल लाइन निकालने में। और इससे पैरेलल लाइन क्या होंगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस c, यही तो होंगी। भाई स्लोप सेम होना चाहिए, दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनका स्लोप सेम हो, इंटरसेप्ट चेंज होता रहे, और c बिलोंग्स टू r। तो इसका आंसर ये है, y इज इक्वल टू 2x प्लस c, और c बिलोंग्स टू r। r बदलते रहो आप, भाई इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट तो बदलेगा, स्लोप सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा तो लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। पढ़ी है ये चीज़ें हमने 11वीं क्लास में खूब अच्छे ढंग से। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट आंसर देना है। आपका सेट है, ये रिलेशन है, ऑप्शन क्या क्या है, ए ऑप्शन क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बी ऑप्शन है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सी ऑप्शन है आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, डी ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है, 4 ऑब्जेक्ट है, 4 गोले बना लो, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, ये सबसे आसान तरीका है। 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। रिफ्लेक्सिव है, यस बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि सेल्फ लूप है। सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं है, देखते ही पता चलता है, क्योंकि या तो लाइन हो ही नहीं, और हो तो डबल होनी चाहिए, या तो सिंगल सिंगल लाइन है, 1 से 2 है, 2 से 1 नहीं है। और हम तो 3 जगह देख पा रहे हैं, हमें तो एक जगह भी अगर ऐसा मिल जाए सिंगल लाइन तो वहीं पे कह देंगे सिमेट्रिक नहीं, या तो 3 जगह सिंगल लाइन, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए सिंपल देखो, यहां पे एक तो क्या फंडा चल रहा है आपका, 1 से 3 है, 3 से 2 है, ठीक है, 1 से 3 है, 3 से 2 है, तो आपको क्या मिल गया, 1 से 2, 1 से 3, 3 से 2, तो क्या मिल गया, 1 से 2। और वैसे अब अगर आप सोचने लगे, देखो
यूं सोच लो चाहिए 1 से 2, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं मिला। अब देखो जिस पे एरो है 2 से स्टार्ट होने वाला तब होता जब एरो इधर होता। आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, देखो 1 से 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, ये तो मिलता रहे। इसमें तो मैंने बार बार कहा है, इस पे तो जाना ही नहीं है। ये तो हमेशा क्या बताता है, ट्रांजिटिव भी बताएगा और सिमेट्रिक भी बताएगा। इस पे तो जाना ही नहीं है कभी। 1 से 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई मिला ही नहीं, इसको तो छोड़ दो। जो डबल आता है, सेम आता है, उसको तो छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही 1 से 3 है, 3 से इसको छोड़ दो, ये तो सेम है। 1 से 3, 3 से 3, 1 से 3 खुद रहा। 1 से 3, 3 से 2, 1 से 2, ये बता ही दिया था। 1 से 3, 3 से 2, 1 से 2, मतलब कि हमने चेक कर लिया खूब क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है बिल्कुल, ठीक है। या तो स्टार्ट होने वाला मिले नहीं, और मिल भी गया, जैसे 1 से 3, 3 से 2 मिल भी गया, तो 1 से 2 मिलना जरूरी था, जो मिल चुका हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था, बिल्कुल आसान सी चीज है, कुछ है ही नहीं, समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपना। आप बताओ, इससे आसान कुछ क्वेश्चन होगा। एक रिलेशन दे रखा है, सेट नेचुरल नंबर दे रखा है, और करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन कौन सा है ये बताओ, कौन सा रिलेशन के अंदर होगा, जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो रिलेशन के अंदर होगा। कंडीशन क्या है, b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो b ग्रेटर देन 6 किस में है, इसमें तो नहीं, इसको तो भूल ही जाओ, है ना। इसमें है, इसको चेक कर लेते हैं। लगाओ a3 लगाओ और b8 लगाओ। 8 लगाओगे, 8 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो 6, कभी 3 के इक्वल होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये लगाओ, a6 लगाओ और b8 लगाओ, तो 8 में से 2 गया तो 6, ये होगा इक्वल होगा, तो ऑप्शन सी। इस पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन पहले ही मिल चुका। तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो अच्छे से एक्सरसाइज करो, पूरी मेहनत के साथ एक्सरसाइज मैंने करवाई है, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है, और अच्छे से इसके बेसिक्स भी बताए थे मैंने। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो, आगे बढ़ो, खुश रहो। ओके।